नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, आज बात करेंगे बसपा के बारे में और बसपा की जो प्लानिंग है 2027 के बारे में, कि जिस हिसाब से इस वक्त पूरे हालात हैं, जिस हिसाब से इस वक्त बसपा पूरी तरीके से चर्चा की धुरी बनी हुई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का जो हाल है, जो रिजल्ट AIMIM ने दिखाया है बिहार में, और जितनी मजबूत बिहार के चुनाव में भाजपा हुई है, इस सारे हालातों के बीच में बहुत अहम हो जाता है 2027 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का। इसमें सभी पार्टी अपनी पूरी ताकत तो लगाएंगी ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा अगर किसी की होगी तो वो है समाजवादी पार्टी। क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास खोने के लिए भी बहुत कुछ है और पाने के लिए उसको बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। रही बात बसपा की, बसपा के पास खोने जैसा कुछ भी नहीं, लेकिन पाने जैसा उसके पास बहुत कुछ है। वो सारे समीकरण बिगाड़ सकती है, सारे समीकरण ध्वस्त कर सकती है। इस वक्त जैसी चर्चा बसपा की चल रही है, बसपा की हो रही है, जिस तरीके से बसपा का हाथी पूरी धूल को झाड़ करके और पूरे तरीके से अपने आप को एक्टिव करके खड़ा हुआ है, उसने कहीं ना कहीं बेचैनी बना दी है अभी से 2027 के लिए। चाहे वो समाजवादी पार्टी का खेमा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का हो, राह इतनी आसान नहीं होगी। अगर बसपा मजबूती से लड़ जाती है तो बसपा के पास है इतनी ताकत, है उसके पास इतना दमखम कि वो चुनाव बना सकती है, चुनाव बिगाड़ सकती है। बस कुछ चीजें हैं जो समझ में आने वाली हैं लोगों के, अगर वो समझ में आ जाएं, जैसे कि जो एक बहुत बेहतरीन सा कॉम्बिनेशन बिहार में बना, जिस तरीके से AIMIM ने भी कई जगह पर बसपा को समर्थन दिया, सपोर्ट किया, और उससे बहुत मजबूत स्थिति से लड़ गई बसपा। तो अगर ये जो असदुद्दीन ओवैसी का और बसपा सुप्रीमो का साथ है, अगर ये उत्तर प्रदेश में 2027 में देखने को मिलता है, तो आप यकीन मानिए कि समीकरण बहुत बहुत बदले हुए होंगे और पूरी तरीके से किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकती है बसपा। क्योंकि आपको एक चीज बता दूं, हालात बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं, समीकरण भी बदल रहे हैं, और जो सबसे बड़ा आधार और वोट बैंक समाजवादी पार्टी का है, जिसे हम मुस्लिम समाज के रूप में जानते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत निराश है, बहुत दुखी है, और अपने लिए ऑप्शन तलाश कर रहा है। जिस तरीके से उसने बिहार में इस बात को बता दिया, जता दिया कि ऑप्शन है हमारे पास, और वो ऑप्शन है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अमीम, और उसकी तरफ देख रहा है मुसलमान। अपनी सारी चीजों को पिछले काफी समय से वो लगातार ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि उसके साथ जो जो हुआ उसमें कौन उसके साथ खड़ा था, किसने उसका साथ दिया, किसने उसका साथ नहीं दिया। इधर बसपा हमेशा ही अपने दिल में मुस्लिम समाज के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के चलती रही है। टिकट बंटवारे से लेकर के हर चीज को लेकर के उसने प्रायोरिटी दी है मुस्लिम समाज को, लेकिन मुस्लिम समाज को अभी समझ में नहीं आया था अभी तक के चुनाव में। लेकिन ऐसा ही रहेगा 2027 में, इसकी गारंटी नहीं है। अब बहुत जो है सोच समझ करके लोग वोटिंग करेंगे 2027 में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बहुत फिक्र करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास जो तीर है उसके तरकश में, वो उसको समय समय पर निकालना जानती है। उसके पास सबसे बड़ी ताकत उसका OBC वोट बैंक है, उसके बाद फिर उसका सवर्ण वोट बैंक है। वो सारी चीजें तो उसके साथ प्लस है ही हैं। वो जानते हैं कि कब कहाँ कौन सा तीर छोड़ना है, और वो सटीक निशाने में फिलहाल तो लग रहा है। आप सारे चुनाव देख लीजिए उठा करके, जो उनका ध्रुवीकरण का जो पूरा मामला है, जिस तरीके से वो कर रहे हैं, वो चल रहा है, अभी तक भी खूब चल रहा है। वो एजेंडा, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा, धर्म का एजेंडा अभी खूब चल रहा है। अभी जिस तरीके से अयोध्या में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म ध्वजारोहण किया है और उसके बाद सारी चीजें की हैं,
तो ये अभी पसंद आ रहा है लोगों को, ये समझ में आ रही है लोगों को चीज़ें, ये अभी उनके मन को भा रही है तो उनको बहुत फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रही बात मुद्दों की, तो मुद्दों की तो राजनीति अब है ही नहीं, ख़त्म हो चुकी है। ना किसी को महंगाई समझ में आती है, ना किसी को बेरोजगारी समझ में आती है, ना किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आता है, ना किसी को विकास समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता है। अभी तो नहीं आ रहा है फिलहाल, आगे का मैं कह नहीं सकती, कोई गारंटी नहीं ले सकती किसी चीज़ की कि कितना समझ में आएगा, हालात सुधरेंगे या और बदतर होंगे, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा का केंद्र पूरी पॉलिटिक्स में और साथ ही साथ मेन स्ट्रीम मीडिया में, कोई भी बड़ा चैनल आप उठा के देख लीजिए, इस वक्त बसपा की बात कर रहा है, बसपा सुप्रीमो मायावती की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश में समीकरण कैसे बदलेंगे ये भी बात कर रहा है, क्योंकि बसपा ही एक ऐसी पार्टी है, एक मात्र ऐसी पार्टी है जिसके पास अब तक भी अपना 10-11% वोट है, वो सुरक्षित वोट है उसका। और 9 अक्टूबर की रैली के बाद से वो वोट बैंक और ज़्यादा मजबूत हो गया है, वो वोटर्स और ज़्यादा बहुत कहना चाहिए कि अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कहीं ना कहीं कर रहे हैं। इस बात को गलत नहीं कहा जा सकता। जो उनके समर्थक हैं उनमें एक अलग जोश उत्साह है 9 अक्टूबर के बाद से। उन्हें लग रहा है कि जो पार्टी एक मतलब एक धूल की एक पतली सी लेयर उसके ऊपर जम गई थी, वो उसने झाड़ पोंछ करके उसको खड़ा कर दिया है। जैसे मैंने अभी कहा कि बसपा का जो हाथी है वो मस्त सोया हुआ था, फिर वो अचानक से उठ गया, उसने अपने झाड़ पोंछ लिया, खुद कान वान उसने अपने पटक लिए, सारी धूल मिट्टी सब झाड़ करके अब वो रेडी है कि बताओ क्या करना है, किधर जाना है। तो अभी सारी चीज़ें जो हैं वो बसपा के हिसाब से ठीक चल रही हैं ट्रैक पर, क्योंकि बसपा एक्टिव है, बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार एक्टिव है। अब 6 दिसंबर का जो कार्यक्रम है नोएडा में, वो भी देखने वाला होगा और उस पर नज़र बनी हुई है सबकी कि जिस तरीके का एक शक्ति प्रदर्शन बसपा ने 9 अक्टूबर को लखनऊ में किया था, क्या वो उस शक्ति प्रदर्शन को, उस एक बड़े प्रदर्शन को क्या दोहरा पाएगी? क्या वो वहाँ पर भी इतनी ही बड़ी संख्या में भीड़ जुटेगी? तो अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में वहाँ बसपा समर्थक पहुँचेंगे, कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी। भले ही लखनऊ में कार्यक्रम अलग हो रहा हो, लखनऊ मंडल का कार्यक्रम अलग है, लेकिन नोएडा में भी बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती के भी वहां रहने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि वो उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से बसपा लगातार अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रही है और आने वाले समय में वो अभी और ज़्यादा अपने आप को प्रूव करेगी। इसके अलावा अगर उसने 2-3 चीज़ें कर ली, वो 2-3 चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको आगे शेयर करूंगी, लेकिन बसपा के पास ही वो ताकत है, बसपा के पास ही वो समीकरण है जो 2027 में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक सकता है, उसके पहियों को थाम सकता है। समाजवादी पार्टी अगर इस गलत फहमी में है कि वो प्रचंड बहुमत से जीत लेके आएगी, तो कैसे लेकर के आएगी? अभी अगर ये वीडियो समाजवादी पार्टी के प्रशंसक या समर्थक देखेंगे तो वो मुझे बहुत भला बुरा कहेंगे और लिखेंगे भी, लेकिन कैसे आप बताइए? पश्चिम उत्तर प्रदेश में यादव नहीं है, यादव वोट बैंक नहीं है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, लेकिन मुसलमान बड़ी संख्या में। अब सिर्फ मुसलमानों से तो बात नहीं बनती ना, उसमें जब तक दूसरी लोग नहीं जुड़ते हैं तो वो बात नहीं बनती। फिर आपका इधर आ जाइए जो पूर्वांचल या और दूसरा जो बचा हुआ इलाका है उत्तर प्रदेश का 7%। अब आप एक चीज बताइए, बिहार में 17% आप हो, नहीं रोक पाए आप, और तो 7% कैसे रोकेंगे हैं? अगर इसमें एड ऑन मुस्लिम समाज भी होता है तो वो भी अब की बार जितनी मजबूती से ओवैसी बिहार में लड़े हैं उतनी मजबूती से उत्तर प्रदेश में भी वो लड़ेंगे, तो डेफिनेटली बटेगा सब कुछ, वोट्स बटेंगे। और बटेंगे तो फायदा किसका होगा? सीधी सी बात है। लेकिन अगर ओवैसी और बसपा सुप्रीमो मायावती मिल करके लड़ते हैं तो वास्तव में बसपा सुप्रीमो, बसपा का जो वोट बैंक है वो साथ ही साथ ओवैसी की तरफ मुसलमान बहुत तेजी के साथ मूव करेगा। ये आप देखेंगे इस चीज को, तो बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन बनेगा। और फिर
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर बीजेपी के पसीने छूट जाएंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो बसपा के पास है वो ताकत, बसपा के पास है वो समीकरण। अब बस लोगों को समझने की देर है कि उनकी चीजें समझ में आ जाएं कि हमको किसकी तरफ देखना है। वैसे मुस्लिम समाज अपने लिए विकल्प ढूंढ रहा है, ब्राह्मण समाज अपने लिए विकल्प ढूंढ रहा है। ये बात सच है, बहुत बहुत पुख्ता सच है, चाहे कितना भी जोर लगा ले कोई। लेकिन बसपा अगर मजबूत दिखाई दे गई और उसने मजबूत कैंडिडेट दे दिए तो फिर आप समझ लीजिए कि कोई रोक नहीं पाएगा 2027 में बसपा को किंग मेकर होने से। सारी चीजें जो है वो समीकरण बसपा के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सटीक बैठ रहे हैं, सब चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अगर बात कर रहे हैं तो फिर समझ लीजिए कि कुछ तो बात होगी। कहीं कहीं कुछ धुआं है, कहीं कुछ आग है, तभी तो वो धुआं दिखाई दे रहा है ना, कहीं कुछ तो है जो चल रहा है। तो मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए कि बसपा के पास ही है वो ताकत जो सारे समीकरण को, सारे खेल को पलट सकती है 2027 में। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।